देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। आज पीएम मोदी की ताबड़तोड़ बैठकें हैं। 4 बैठकों की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक रखी गई है और सीसीएस के बाद सीएपीए की बैठक होगी और सबसे आखिर में होगी कैबिनेट मीटिंग। पहलगाम हमले के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक उन्होंने कल की। और आपको बताएं कि 90 मिनट तक ये बैठक चली थी। आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेनाओं को खुली छूट दे दी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे थे। कल इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बड़े और कड़े एक्शन को हरी झंडी दिखा दी थी। उसके बाद आज भी 4 बैठकों की अध्यक्षता करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहली बैठक सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक रखी गई है। सीसीएस के बाद सीएपीए की बैठक होगी, सबसे आखिर में होगी कैबिनेट मीटिंग। तो आपको बता दें कि कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं और तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। तीनों सेनाएं चाहे जैसे वैसे देश के दुश्मनों को जवाब दे सकती है। पाकिस्तान पर आज बहुत बड़ा फैसला संभव है। सीसीएस की बैठक के बाद बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि कल एक बड़ी बैठक हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है। और ऐसे में क्योंकि आज 4 बड़ी और अहम बैठकें हैं, उसमें कई बड़े फैसले हो सकते हैं और सीसीएस की बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला संभव बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से, क्योंकि 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी और अब एक बार फिर से आज सीसीएस की अहम मीटिंग है। ये बैठक बहुत ही अहम है क्योंकि 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी और अब सैन्य कार्रवाई की बारी है। इसलिए इस लिहाज से भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है और इसमें एक बड़ा फैसला हो सकता है। भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान एटमी युद्ध का राग अलापने लगा है। भारत को एटमी युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। ये तब तक जब तक 4 बार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध छेड़ने की गुस्ताखी की गई। हर बार पाकिस्तान की गलतफहमी को भारत ने दूर किया है और पाकिस्तानी सेना और उनके हुक्मरानों को उसकी हैसियत दिखाई है। और इसी को देखते हुए अब क्योंकि बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है और इन बैठकों में कोई बड़ा और अहम फैसला लिया जाएगा। तो पीएम मोदी ने सेना को दे दी है खुली छूट, ऑपरेशन के लिए खुली छूट दे दी है। हाई लेवल मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। पीएम की बैठक में तीनों सेना चीफ रहे मौजूद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। तो सेना को लेकर पीएम मोदी का एक बयान भी आया है, स्टेटमेंट भी आया है। सेना की क्षमता पर देश को भरोसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है और कहा है कि करारा जवाब देने का संकल्प लिया गया है। तो पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें आतंकवादियों और आतंक की फैक्ट्री यानी कि पाकिस्तान के लिए अब ये आखिरी बार है जब उसने ये हिमाकत की है। भारत ने बिल्कुल खुले तौर पर ऐलान कर दिया है कि अब की बार हमले को अंजाम देने वाले दहशतगर्दों का पूरा हिसाब होगा, यानी कि भारत के निशाने पर पाकिस्तान और उसके आतंक के ठिकाने हैं जो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में है। जब हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब साफ साफ कह दिया है कि भारतीय सेना कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, खुली छूट है, इसका मतलब यही है कि अब भारत की तरफ से पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है और पाकिस्तान को भी ये पुख्ता तौर पर यकीन हो गया है कि अब उस पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है।